शादी कोई सौदा नहीं है, शादी कोई व्यापार नहीं है, शादी कोई बोली लगाने की मंडी नहीं है। शादी तो दो आत्माओं का मिलन है, दो परिवारों का संबंध है, दो कुलों की मर्यादा है। लेकिन अफसोस, आज शादी को रेट लिस्ट से जोड़ा जा रहा है। इंजीनियर 20 लाख, डॉक्टर 50 लाख, सरकारी नौकरी, कार और 20 लाख कैश। और याद रखना, जो दहेज लेता है वो केवल पैसे नहीं लेता, वो लड़की का आत्मसम्मान भी गिरवी रखता है। एक बेटी पैदा होती है तो पिता सोचता है आज लक्ष्मी आई है, लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वही पिता सोचता है कैसे शादी करेंगे, कितना दहेज लगेगा। बताओ, क्या बेटी बोझ है? जिस बेटी ने माँ की गोद संभाली, पिता की लाठी बनी, भाइयों को पाल दिया, वही बेटी जब विदा होती है तो उसे कीमत के साथ क्यों भेजा जाता है? जो दहेज लेता है वो समझ ले, तुमने एक बेटी का बचपन छीना, तुमने उसके सपने बेचे, तुमने उसके माता पिता को कर्ज में डुबोया। और कई बार दहेज की आग में बेटियां जला दी जाती हैं। अखबार खोलो, दहेज के लिए बहू की हत्या, दहेज के लिए प्रताड़ना, दहेज के लिए आत्महत्या। ये खबरें नहीं हैं, ये समाज का काला चेहरा है। धर्म क्या कहता है? राम ने सीता से दहेज नहीं लिया, कृष्ण ने रुक्मिणी से दहेज नहीं लिया, शिव ने पार्वती से दहेज नहीं लिया। अगर दहेज धर्म होता तो भगवान सबसे पहले लेते। दहेज अधर्म है, पाप है, कानून की चेतावनी याद रखना भाइयों। भारत का कानून कहता है दहेज लेना अपराध है, दहेज मांगना अपराध है, दहेज के लिए प्रताड़ना अपराध है, 7 साल की जेल तक का प्रावधान है। लेकिन मैं कहती हूँ कानून से पहले समाज का डर होना चाहिए, और समाज से पहले अंतरात्मा का डर होना चाहिए। अगर तुम काबिल हो तो दहेज क्यों चाहिए? अगर तुम कमाऊ हो तो लड़की के पिता की कमाई क्यों? अगर तुम मर्द हो तो लड़की की मजबूरी का फायदा क्यों? जो दहेज मांगता है वो मर्द नहीं होता, वो लालची भिखारी होता है। बेटियों के माँ बाप से हाथ जोड़कर निवेदन है, कर्ज लेकर दहेज मत दो, दिखावे में बेटी की जिंदगी मत जला दो। याद रखना, दहेज देकर बेटी को नहीं बचाया जाता, दहेज ना देकर बेटी को बचाया जाता है।